बहुत समय पहले वृंदावन की पवित्र भूमि पर यमुना किनारे गोपियां अपने अपने घर के कामों में व्यस्त थीं। लेकिन जैसे ही मुरली की मधुर ध्वनि गूंजती, गोपियों के हाथ से मटकी गिर जाती, चक्की रुक जाती, यहां तक कि जो भी कर रहे होते सब भूलकर उसी स्वर की ओर खिंच जाते। पर कहते हैं, कृष्ण की बांसुरी की सबसे गहरी ध्वनि केवल राधा जी के हृदय तक पहुंचती थी। गोपियों को तो स्वर सुनाई देता, लेकिन राधा को उस स्वर में कृष्ण का मन, आत्मा और प्रेम सुनाई देता था। एक दिन राधा जी ने हंसते हुए कृष्ण से पूछा, कन्हैया, ये बताओ, तुम्हारी बांसुरी में ऐसा कौन सा रहस्य है जो सभी को मोह लेती है? कृष्ण मुस्कराए और बोले, राधे, यह बांसुरी कोई साधारण लकड़ी नहीं। यह तो तभी बजती है जब इसके भीतर से सारा अहंकार निकाल दिया जाए। इसमें कोई गांठ नहीं, कोई रुकावट नहीं। तभी इसमें से प्रेम की ध्वनि निकलती है। जैसे यह बांसुरी खाली होकर मेरी हो गई है, वैसे ही जब जीव अपना अहंकार छोड़ देता है तो वह मुझ में विलीन हो जाता है। राधा मुस्कुरा दी। उन्हें पता था, यह बांसुरी केवल एक वाद्य नहीं, बल्कि कृष्ण के प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। समय बीतता गया। कृष्ण जब मथुरा जाने लगे तो उन्होंने धीरे से अपनी प्रिय बांसुरी यमुना में प्रवाहित कर दी, क्योंकि वे जानते थे, अब यह स्वर केवल वृंदावन और राधा का अधिकार है। कहा जाता है, आज भी कभी कभी बरसाने और वृंदावन की हवाओं में कृष्ण की उस बांसुरी की मधुर गूंज सुनाई देती है। यह कथा हमें सिखाती है, जैसे बांसुरी अपना अहंकार छोड़कर कृष्ण की ध्वनि बन जाती है, वैसे ही जब मनुष्य अपना अहंकार और स्वार्थ छोड़ देता है तो वह स्वयं भगवान का वाद्य बन जाता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह कथा आपको कैसी लगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।